दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी समन से जुड़ी केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने किया सवाल, ईडी के समन पर अब तक पेश क्यों नहीं हुए केजरीवाल। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु संघवी ने कहा, ईडी के सभी 9 समन का हमने दिया जवाब। कोर्ट ने कहा, जवाब दिया लेकिन समन पर पेश क्यों नहीं हुए। आपके नाम से समन है तो पेश होने में हर्ज क्या है। हाईकोर्ट ने संघवी से कहा, क्या कल ईडी के सामने पेश होंगे केजरीवाल। इस पर वकील सिंघवी ने कहा, नहीं। सिंघवी ने सिसोदिया और संजय सिंह की गिरफ्तारी का दिया हवाला। ईडी के सामने केजरीवाल की पेशी पर हाईकोर्ट से गिरफ्तार नहीं किए जाने का प्रोटेक्शन मांगा। हाईकोर्ट ने कहा, केजरीवाल समन पर पेश होंगे तभी तो पता चलेगा ईडी चाहती क्या है। फिलहाल केजरीवाल को राहत नहीं। मामले की अगली सुनवाई 22 अप्रैल को होगी। दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित 3 दिवसीय स्टार्टअप महाकुंभ का आज आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने देखी प्रदर्शनी, ड्रोन के बारे में जानकारी ली। स्टार्टअप महाकुंभ में बोले प्रधानमंत्री मोदी, कहा देश आज 1.25 लाख से ज्यादा स्टार्टअप शुरू हो चुके हैं। आज बिना पैसे के भी कारोबार संभव है। पीएम मोदी ने अंतरिम बजट में युवाओं को दी कई नई सौगात। जिक्र किया, कहा रिसर्च और इनोवेशन के लिए हमने 1 लाख करोड़ रुपए के फंड की घोषणा की। देश ने हजारों करोड़ रुपयों के नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाने का निर्णय लिया है। मैं यहां प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा पहले सरकार जंजीर बांधती थी, हमने तोड़ने का काम किया। कल से प्रधानमंत्री मोदी की भूटान यात्रा, 22 मार्च तक भूटान दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। भूटान के राजा महामहिम जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक से प्रधानमंत्री मोदी करेंगे मुलाकात। लोकसभा चुनाव के बीच प्रधानमंत्री मोदी की भूटान यात्रा को बेहद अहम माना जा रहा है। इसे भूटान की नई सरकार के साथ संबंधों को प्रगाढ़ बनाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। भूटान के थिम्पू में प्रधानमंत्री मोदी ने स्वागत की तैयारी देखी। प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर के साथ सड़कों पर लगाए गए भारत और भूटान के राष्ट्रध्वज। भूटान में पीएम मोदी के दौरे को लेकर तैयारियां जोरों पर। भूटान के पारो में लगाए गए भूटान भारत मित्रता जिंदाबाद के पोस्टर। 7 चरणों में हो रहे लोकसभा चुनाव के पहले चरण का बिगुल बजा। पश्चिम यूपी की 8 सीटों के लिए हो रहे पहले चरण के चुनाव की अधिसूचना जारी। इसके साथ ही पहले चरण की 4 सभी सीटों के लिए नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हुई। 19 अप्रैल को 17 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों की 102 लोकसभा सीटों के लिए मतदान। नामांकन की आखिरी तारीख 27 मार्च। महाराष्ट्र को लेकर आज एनडीए दलों की मीटिंग, फाइनल हो सकता है सीट शेयरिंग फॉर्मूला। सीट बंटवारे को अंतिम रूप देने के लिए आज हो सकती है महायुति की बैठक। दिल्ली में शाम को बैठक होने की संभावना। सीट बंटवारे पर महाराष्ट्र एमबीए में खींचतान, सांगली सीट पर कांग्रेस बनाम शिवसेना में पेच फंसा। एनसीपी का बयान, सीट बंटवारे को 2 से 3 दिन में पूरा कर लिया जाएगा। तमिलनाडु में 34 सीटों पर लड़ेगी एआईएडीएमके। पहली सूची में 15 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। चेन्नई साउथ से डॉक्टर जे जयवर्धन, चेन्नई उत्तर से रोयापुरम मनोहर को प्रत्याशी बनाया। कांचीपुरम से ई राजशेखर, सेलम से पी विघ्नेश, मदुरई से पी सरवनन, थेनी से वीटी नारायण सामी पर भरोसा जताया। तमिलनाडु के कृष्णगिरी से वी जयप्रकाश, अरनी से जीवी गजेंद्रन, वल्लुपुरम से जे भाग्यराज को अपना उम्मीदवार बनाया। एआईएडीएमके और डीएमडीके के बीच हुए गठबंधन। तमिलनाडु में 5 सीटों पर डीएमडीके चुनाव लड़ेगी। लोकसभा चुनाव के लिए डीएमके ने जारी किया घोषणा पत्र। महिलाओं समेत सभी के लिए लोक लुभावन वादे। सीएम स्टालिन का केंद्र पर निशाना, कहा फासीवादी बीजेपी ने देश को बर्बाद किया। केंद्र के खिलाफ लड़ने के लिए इंडिया गठबंधन का गठन। लोकसभा चुनाव के लिए डीएमके ने 11 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। 1-2 दिन में अन्य सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर सकती है। राज ठाकरे और अमित शाह की मुलाकात पर बोले उद्धव ठाकरे, बीजेपी एक ठाकरे को चुराने की कोशिश कर रही है। उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री मोदी पर साधा निशाना, कहा राज ठाकरे को पता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर नहीं मिलेंगे वोट। महाराष्ट्र के लोग यहां ठाकरे के नाम पर वोट करते हैं। यूपी में वरुण गांधी को लेकर सियासत गरमाई। सूत्रों के मुताबिक समाजवादी पार्टी की पीलीभीत इकाई के 7 कार्यकारिणी बैठक में वरुण गांधी को टिकट पर हुआ विचार।
समाजवादी पार्टी छोड़ने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य के भी समाजवादी पार्टी से लोकसभा चुनाव लड़ने की चर्चा पर बोले अखिलेश। कहा, वो हमारी पार्टी कब छोड़ गए मुझे नहीं पता। वो हमारी पार्टी कब छोड़ गए? नहीं, हमारी पार्टी कब छोड़ गए? छोड़ गए? तो आप बताएंगे। मुझे नहीं पता। बीजेपी के द्वारा मैनपुरी लोकसभा में प्रत्याशी उतारने में देरी को लेकर बोली डिंपल यादव। कहा, बीजेपी की पार्टी का विषय है, लेकिन समाजवादी पार्टी पूरी तरह से तैयार है। राहुल गांधी के बयान पर सियासी घमासान जिस पर बोली डिंपल यादव। कहा, ये सब केवल भटकाने वाली राजनीति। आज देश में महिलाओं की क्या हालत है ये सभी जानते हैं। हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे चिराग पासवान। कहा, बाकी 4 सीटों पर जल्द सहमति बनेगी। हाजीपुर से अपने खिलाफ पशुपति पारस के चुनाव लड़ने की चर्चा पर बोले चिराग पासवान। मैं चुनौतियों से कभी घबराया नहीं, तभी आज यहां खड़ा हूं। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, चुनौतियों से ना मैं कभी डरा हूं ना घबराया हूं। मैंने हमेशा हर चुनौती का डटकर सामना किया है, इसीलिए आज मैं यहां पर मौजूद हूं। बक्सर में लालू के करीबी विधायक शंभू यादव पर ईडी ने शिकंजा कसा। विधायक के कई ठिकानों पर ईडी कर रही छापेमारी। सांप और उसके जहर तस्करी मामले में 2 और आरोपी गिरफ्तार। अलविश यादव से कनेक्शन, नोएडा पुलिस की जांच तेज। आज वाराणसी में धूमधाम से मनाई जाएगी रंगभरी एकादशी। बाबा विश्वनाथ के धाम में उड़ेगा रंग गुलाल। काशी की गलियों में हर हर महादेव का होगा उद्घोष। इस बार रंगभरी एकादशी का शुभ मुहूर्त का समय रात 12:21। 21 मार्च की देर रात 2:22 पर समापन। व्रत का है विधि विधान। डमरू और मृदंग की ध्वनि पर खेली जाएगी काशी विश्वनाथ मंदिर में होली। शिव बारात में उमड़ेगा आस्था का सैलाब। बारात के स्वागत में गाए जाएंगे मंगल गीत। रंगभरी एकादशी के साथ शुरू हो जाएगी महादेव की नगरी में होली। लगातार 6 दिनों तक वाराणसी में रंग खेलने का शुरू होगा सिलसिला। मां गौरी के स्वागत के प्रतीक के रूप में रंगभरी एकादशी मनाने की परंपरा। पालकी में सवार होकर बाबा पहुंचेंगे अपने धाम। शिव भक्तों में उल्लास और उमंग का माहौल। अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में रंगभरी एकादशी की धूम। लोगों में जमकर उत्साह नजर आया। साधु संतों ने भी एक दूसरे को गुलाल लगाया, एक दूसरे को होली की बधाइयां दी। अयोध्या के राम जानकी मंदिर में लोगों ने जमकर होली खेली, एक दूसरे को गुलाल लगाया। अंबाला के मां अंबिका के दरबार में पहुंचे हरियाणा के मंत्री आशिम गोयल। विधि विधान के साथ पूजा पाठ किया। स्मार्ट सिटी की तर्ज पर राजौरी का हो रहा कायाकल्प। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत शहर में लोगों तक पहुंचाई जा रही सुविधाएं। उज्जैन में बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचे क्रिकेटर केएल राहुल। महाकालेश्वर मंदिर में विधि विधान के साथ पूजा पाठ किया। गोरखपुर में परिवहन विभाग की शानदार पहल। सुरक्षा को लेकर बसों में लगाए जा रहे पैनिक बटन्स। कोटा में मोटिवेशनल सेमिनार का आयोजन। डीएम ने बच्चों से बातचीत की। वाराणसी में व्यग्र फाउंडेशन ने विश्व गौरैया दिवस के अवसर पर गौरैया संरक्षण अभियान का आयोजन किया। लोगों को उपहार में दिए गौरैया के घोंसले। अकोला में पक्षी प्रेमी सुनील कल्ले और उनकी पत्नी गौरैया को बचाने की मुहिम चला रहे। पिछले 15 सालों से पक्षियों को दे रहे दाना पानी। आसनसोल के कपल का अद्भुत कमाल। रामलला की मूर्ति से प्रेरित होकर एक 9 साल के बच्चे को दिया जा रहा रामलला का मनमोहक रूप। बीएसएफ राजस्थान फ्रंटियर के आईजी मकरंद देवशकर ने जैसलमेर से लगती सीमा की सुरक्षा का जायजा लिया। तनौट मतेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना कर देश की खुशहाली की कामना की। उधम सिंह नगर में आयोजित समागम कार्यक्रम में सीएम धामी ने हिस्सा लिया। लंगर में प्रसाद वितरित करते नजर आए सीएम धामी। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने संत प्रेमानंद जी महाराज से मुलाकात की। सवाल जवाब के दौरान प्रेमानंद जी ने महाराज ने परेशानियों से दूर रहने के उपाय बताए। अंबेडकर नगर की रहने वाली युवा की हसरत रह गई अधूरी। बिना इजाजत मॉडिफाई कर बनाई गई हेलीकॉप्टर नुमा कार को पुलिस ने सीज कर दिया। दिल्ली एम्स में एडवांस तकनीक की एमआरआई मशीनों ने मरीजों का इलाज अब आसान होगा। अध्ययन के बाद डॉक्टर्स ने की 7 टेस्ला एमआरआई मशीन्स की मांग।
गोवा के कंबरजुआ में आयोजित विकसित भारत कार्यक्रम में सीएम प्रमोद सावंत ने हिस्सा लिया। लाभार्थी सम्मेलन को संबोधित किया। गोवा के अंजुना में संकल्प पत्र अभियान के तहत बैठक का आयोजन। सीएम सावंत ने मछली पालन से जुड़े स्टेक होल्डर से बातचीत की। देहरादून में बीजेपी मीडिया सेंटर के उद्घाटन समारोह में सीएम धामी ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम को संबोधित किया। त्रिपुरा के खोवाई में संगठनात्मक बैठक का आयोजन हुआ। सीएम माणिक साहा ने कार्यक्रम को संबोधित किया। मुंबई में डीआरआई ने बड़ी कार्रवाई की। अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्करी सिंडिकेट को गिरफ्तार किया। करीब 10 किलो कोकीन जब्त की। झालावाड़ में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। करीब 1.5 किलो गांजे के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। हनुमानगढ़ में पुलिस को बड़ी सफलता। अवैध हथियारों के साथ 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। पटना में पुलिस को बड़ी कामयाबी। अपराध की योजना बना रहे 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। हथियार भी बरामद। गुरुग्राम में साइबर ठगी का सरगना साथियों संग गिरफ्तार। 400 से ज्यादा युवाओं को दे चुका है साइबर फ्रॉड की ट्रेनिंग। 19 मार्च को मुंबई में प्राइम वीडियो ने आर यू रेडी इवेंट का आयोजन किया। इवेंट में करीब 70 सीरीज और फिल्मों का ऐलान किया गया। लिस्ट में मिर्जापुर 3, पंचायत 3 का नाम भी शामिल। लंबे इंतजार के बाद मिली मिर्जापुर 3 की पहली झलक। कालीन भैया ने पूछा, भूल तो नहीं गया मैं। फिल्म अश्वत्थामा द सागा कंटिन्यूज में नजर आएंगे शाहिद कपूर। निभाएंगे माइथोलॉजिकल हीरो का किरदार। कॉमेडी फिल्म द डिटेक्टिव्स का ट्रेलर रिलीज हुआ। 5 अप्रैल को सिनेमाघरों में फिल्म रिलीज होगी। जॉन अब्राहम की अपकमिंग फिल्म वेदा का टीजर रिलीज हुआ। 12 जुलाई को सिनेमाघरों में फिल्म रिलीज होगी। फिल्म में डॉन अब्राहम के अलावा शर्वरी बाग और तमन्ना भाटिया भी नजर आएंगे।